8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। सेनेट करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुकाम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखा। सेनेट करारदाद का जायजा लिया। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सदर ममलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। माजी में भी इलेक्शन मौसम सरमा में होते रहे हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशान अलॉट ना हो सका। इलेक्शन कमीशन से NA 122 से चौधरी अतीक को तीर का निशान अलॉट करने का मुतालबा। खत में कहा गया कि उम्मीदवार को पार्टी टिकट जमा कराने के बाद भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर को हिदायत जारी करें। PP 20 और 21 के उम्मीदवारों को तीर का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन का इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा। कहा, नून लीग अवाम को धोखा ना दे। पाकिस्तान को एटमी ताकत जुल्फिकार भुट्टो ने बनाया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। आसिफ जरदारी 2 मरतबा जेल से इलेक्शन लड़कर कामयाब हुए। मुल्क को, पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी हैवी प्राइस अपनी जान की सूरत में दी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना जाके किए CPEC के लिए, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, और उस पर फिर एक अजीम मंसूबा CPEC बनाया जाए, वो क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। इलेक्शन को पुरअमन अंदाज में कराना सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी कहते हैं, हर शहरी की सलामती की जिम्मेदारी रियासत की होती है। सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर सिंध के पास माली इख्तियारात नहीं, लेकिन आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। कराची के बड़े बिजनेसमैनों का ताउन हासिल है और हम इसी वजह से इन तमाम इनिशिएटिव्स को कंप्लीट कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में और इस नए इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे मेरी यही अपील होगी कि हमने लोगों के लिए कुछ करना है। सिर्फ वादों और नारों से कुछ नहीं होने वाला। और आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि इस बार उन्हीं लोगों को वोट दें जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी सियासी मुहाज पर सरगर्म। NA 245 के उम्मीदवार सिद्दीक अकबर और PS 118 के उम्मीदवार जान मोहम्मद के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वकार मेहदी ने कहा कि इंतखाबात से खौफजदा अफराद इलेक्शन के मुलतवी होने की अफवाहें फैला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले मंशूर पेश किया। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर बर वक्त इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, हम आइन और पार्लिमान की सरबलंदी पर यकीन रखते हैं। अवाम को अपने हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब करने का मौका मिलना चाहिए। कोई सियासी जमात अकेले पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। GDA और नेशनल अलायंस भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने में नाकाम रहा। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का माजी इस बात की अक्कासी करता है कि हम आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं। मैं समझता हूँ उस तारीख को साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और आवाम को अपने हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब करने का मुकम्मल हक है। जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का केस। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम। इलेक्शन कमीशन अमले की तरबियत में मसरूफ। 2500 प्रिजाइडिंग अफसरान की तरबियत भी जारी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 28 जनवरी तक जारी रहेगी। अवाम ने एतमाद किया तो मसाइल तेजी से हल करेंगे। पीपल्स पार्टी के NA 244 से नामजद उम्मीदवार हाफिज अब्दुल बर का अवामी खिदमत का कहा, पीपल्स पार्टी पर अवाम का बढ़ता एतमाद इलेक्शन नताइज को वाज़ेह कर रहा है।
निगरान सिंध काबीना का इजलास 22 जनवरी को तलब वज़ीर आला मकबूल बाकर इजलास की सदारत करेंगे। वज़रा, मुशीर और अफसरान शरीक होंगे। इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। महंगाई जान को आए, ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में भी इजाफा। होलसेल सतह पर दाल और चावल 5 से 50 रुपए किलो तक महंगे। दाल मूंग 50 रुपए महंगी होकर 320 रुपए किलो हो गई। दाल चना 20 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए किलो दस्तयाब। दाल मसूर 5 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो हो गई। सुपर बासमती चावल 20 रुपए महंगे 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। पुराने बासमती चावल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा, 390 रुपए किलो दस्तयाब। शहर कायद में दरख्तों की कटाई का सिलसिला ना थम सका। गुलिस्तान जौहर से मजीद दरख्त काट लिए गए। सफूरा टाउन की इंतजामिया KDA की हदूद से दरख्त काट रही है। KDA ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। डायरेक्टर HR सफूरा टाउन के हुक्म पर दरख्त काटे जा रहे हैं। कीमती लकड़ी जा कहाँ रही है? टाउन इंतजामिया का जवाब देने से गुरेज। शहरियों ने शिकवा किया कि दरख्तों की कटाई से गुलिस्तान जौहर उजड़ रहा है। जाने का इरादा है और अब हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट से भी इसके लिए लीगल ओपिनियन लिया है कि इसके ऊपर कोई ऐसा राय अमल तैयार किया जाए ताकि आइंदा ये लोग इस तरह की रात के अंधेरे में छुप के ही हरकत ना कर सकें। अफसरान खुलकर मुल्की तरक्की में किरदार अदा करें। नैब तंग नहीं करेगी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की यकीन दहानी। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब में कहा कि नैब का मकसद मुहज़्ज़िब अंदाज में बदनवानी का खात्मा करना है, ना कि किसी को डराना। इंक्वायरी के दौरान किसी भी अफसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। नैब में मुकदमात होने पर तामीरी मंसूबे नहीं रुकने चाहिए। कराची में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात का आगाज़। मैट्रिक इम्तहानात के लिए 42 मराकज़ कायम, 11,988 तलबा की शिरकत। इंटरमीडिएट इम्तहानात में 24,609 तलबा के लिए 47 मराकज़ कायम किए गए। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। दूसरी जानिब मैट्रिक बोर्ड कराची की कारकर्दगी का पोल खुल गया। पेपर शुरू हो गए, तालिब को एडमिट कार्ड न मिल सका। तालिब बोर्ड ऑफिस के चक्कर काटने पर मजबूर। इंतजामिया ताउन नहीं कर रही, तालिब का शिकवा। देरी नहीं हो गई, हमारे को ख्वार करा रहे, कभी तो गेट से अंदर नहीं छोड़े, कभी अपनी टाइमिंग में ये लोग मसला कर रहे कि 4 बजे बंद होता है, 3 बजे बंद होता है। तो हम क्या करें, जिस टाइम पे आ रहे तो ये बंद हो जाता है और ये देते ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती है जो इनको क्रॉस करके आ जाती है तो बोलते टाइम खत्म हो गया, कल आ जाना। NA 236 गुलिस्तान जौहर मुगल हजारा गोट में मसाइल के अंबार। इलाका मकीन बिजली और गैस के दम फराहमी से परेशान। हल्के में 5,35,000 से ज्यादा वोटर्स। बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। गैस बहरान ने कराची वालों को चकरा दिया। पसमानदा के अलावा पोश इलाके भी बहरान की जद में। NA 238 रोशन कॉलोनी के मकीन बिजली और गैस की लोड शेडिंग से परेशान। कहते हैं कि गैस आती नहीं जबकि भारी बिल आ जाते हैं। लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल भी जेब पर भारी है। CNG सेक्टर्स और जनरल इंडस्ट्रीज को 2 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। PS 101 कोकन सोसाइटी के मकीन घर की दहलीज पर लुटने लगे। मकीनों को स्ट्रीट क्राइम का सामना। गैस मसाल पर भी काबू ना पाया जा सका। मोहल्ला कमेटी कोकन सोसाइटी का कहना है वोट उसी को देंगे जो 2002 जैसे तरक्याती काम करके दिखाएगा। पेट्रोल लाइन मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग से दुकानदार परेशान। सदर शाहिद सुजेला कहते हैं कि कारोबारी औकात में बिजली नहीं मिलती और भारी बिल आ जाते हैं। घंटों लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर हो चुका। बिजली बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। रेलवे से मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ा दी। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस को कराची एक्सप्रेस में जिम कर दिया गया। लाहौर से कराची आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस भी कराची एक्सप्रेस में जिम। 3 साल से लापता पुलिस कांस्टेबल की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में समा। बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम हुए हैं? अदालत का DIG इन्वेस्टिगेशन से इस्तफसार। 25 JITs हो चुकी। शहरी की तलाश जारी है।
बेटा 3 साल से लापता, तनख्वाह भी बंद कर दी गई। वालिद का मौकिफ, अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। बल्दिया टाउन के पार्क में सर्कस और कमर्शियल सरगर्मियों का केस। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रफाही प्लॉट पर तजारती सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। एंट्री और पार्किंग फीस वसूल करना भी खिलाफ कानून है। सिंध हाई कोर्ट का KMC समेत दीगर को नोटिस जारी। 16 जनवरी को फरीकैन से जवाब तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 368 पॉइंट्स की कमी, 64,269 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता, 280 रुपये 24 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 25 पैसे का हो गया। यूरो 307 रुपये 58 पैसे, बरतानवी पाउंड 359 रुपये 29 पैसे, अमाराती दिरहम 76 रुपये 73 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 94 पैसे का हो गया। और हॉकी को जिंदा रखने के लिए ग्रास रूट लेवल पर टूर्नामेंट का इनेकाद जरूरी है। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन कहते हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हॉकी होगी तो बच्चों में दिलचस्पी पैदा होगी। मेरे साथ कई ओलंपियंस बगैर किसी मुअस्सर की अकेडमी में काम कर रहे हैं। टूर्नामेंट के इनेकाद पर रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया।